हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज हम नया चैप्टर लेके आए बच्चों, जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर मनी, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप कुछ करने की आपकी इच्छा नहीं है बच्चों, ठीक है, कुछ करने की आपकी इच्छा नहीं है, तो आप चाह के भी कोई चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप चाह के भी आपको कोई बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको आके पढ़ा दे तो भी आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मन ही नहीं बना रखा है वो चीज समझने का और करने का। बट अगर आप के अंदर है कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज पाना है या चीज सीखनी है, तो अगर आपने दृढ़ निश्चय रख रखा है और आपने अपने मन में विश्वास है आपको अपने पे कि यस मैं सीख लूंगा इस चीज को, चाहे कितना ही टफ हो, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। यू विल श्योरली अचीव दैट थिंग। ओके, तो चलिए अपना क्लास शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है क्या? तो प्रोबेबिलिटी टेल अस हाउ आफ्टर सम इवेंट, ठीक है, विल हैपन आफ्टर मैनी रिपीटेड ट्रायल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मींस कि प्रोबेबिलिटी हमको ये यहाँ पे बताएगा कि कौन सी चीज, फॉर एग्जांपल इसको सिंपल से आप ऐसे समझो, प्रोबेबिलिटी टेल अस हाउ ऑफन सम इवेंट विल हैपन आफ्टर मैनी रिपीटेड ट्रायल्स। यानी कि वो इवेंट जो भी हम कर रहे हैं, हेड ला रहे हैं, टेल्स ला रहे हैं, डाइस में नंबर फेंक रहे हैं, तो वो कितनी बार वो रिपीट करेगा, कितनी बार वो आएगा, अगर विल हैपन आफ्टर मैनी रिपीटेड ट्रायल्स, यानी कि बार बार हमने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे कितनी बार आपको हेड्स मिलेगा, टेल मिलेगा, क्या आप चाह रहे हैं, तो वो कितने हमने रिपीटेड ट्रायल्स के, हमने 10 बार क्या है कॉइन को टॉस किया 10 बार, और कितनी बार हमने काउंट किया कि हेड कितनी बार आ रहा है, टेल कितनी बार आ रहा है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल हेड आपका 4 बार आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 4 क्या है? 4 बार आपका क्या आया? हेड आया। 4 बार आपका क्या है? हेड आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर मैं बोलूंगा तो वो होगा 4, यानी कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने के चांसेस कितने हैं? 4 है। ठीक है, आउट ऑफ 10। 10 क्यों? क्योंकि 10 बार उसको हमने क्या किया? 10 बार हमने उसको टॉस किया। ठीक है, उसी से फिर एक दूसरा, इसी के बाद आपका आ जाता है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो बेसिक टर्म्स जो यूज किया करेंगे हम, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रायल। ट्रायल किसको हम बोलते हैं? ट्रायल क्या होगा? ट्रायल बस सिंपल ये होगा कि एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम ले लें, उसका आपको क्या करे, एक कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लो, लाइक थ्रो ऑफ अ डाइस, टॉस ऑफ अ कॉइन, आपने पासा फेंका, आपने कॉइन को टॉस किया, तो दैट वाज द ट्रायल। वो उसको हम बोलेंगे ट्रायल, वो आपका सिंपल ट्रायल होगा। तो अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट आप करो उसको हम ट्रायल कहेंगे। तो इसको थोड़ा बहुत लिखने का लिखें आप, कि कल के दिन आप कंफ्यूज ना हो कि ट्रायल क्या होता है। तो अगर आपको हम सिंपल बोले कि ट्रायल हमने किया, तो आप समझ जाओ ट्रायल मतलब या डाइस फेंका होगा या कुछ भी किया होगा। ठीक है, बारिश तो नहीं, टॉस ऑफ कॉइन, या आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हफ्ते में कितनी बार आपकी रेन होगी, रेन आने के चांसेस क्या हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी के अंदर अभी मेजर होगा, हम आगे सीखेंगे। तो ट्रायल्स आपका ये हो गया। फिर आगे आते हैं हम नेक्स्ट, इवेंट। इवेंट क्या है? देखो अभी हमने पढ़ा ना इवेंट, अभी हमने यहां भी देखा कि प्रोबेबिलिटी टेल अस हाउ ऑफन सम इवेंट। ठीक है, इवेंट जो वर्ड यूज हो रहा है, और ट्रायल्स तो हमने बता दिया। इवेंट जो वर्ड यूज हो रहा है, इवेंट क्या है? एन इवेंट इज एन आउटकम और डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या है? इवेंट आपका आउटकम कहलाएगा। आउटकम मतलब रिजल्ट कहलाएगा। जो भी इवेंट क्या है? इवेंट है आपका क्या? रिजल्ट जो भी आपका है। इवेंट इज एन आउटकम और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब हमने कॉइन को टॉस किया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। हमने थ्रो अ डाइस किया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो उससे जो आउटकम, जो रिजल्ट आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इवेंट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल आपके पास ये दे दिया जाता है कि हमने क्या किया, इफ वी आर थ्रोइंग अ डाइस, हमने एक डाइस को थ्रो किया, देन द पॉसिबल आउटकम फॉर इवन नंबर विल बी
3। अब हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो हमसे पूछा देन पॉसिबल आउटकम फॉर इवन नंबर, इवन नंबर का पॉसिबल आउटकम क्या है, क्या चांसेस हैं कि हमें जब हम पासा फेंकेंगे तो इवन नंबर हमें मिलेगा। तो आप बोलोगे सर या तो 2 मिल सकता है या 4 मिल सकता है 6, यानी कि हमारे पास कितने चांसेस मिल गए, हमारे पास 3 आउटकम्स हैं, यानी कि 3 हमारे पास रिजल्ट हैं या 3 आउटकम है। आउटकम मतलब जो रिजल्ट आएगा, 3 आउटकम है जो हमें इवन नंबर दे सकते हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं, वो 3 है 2, 4 और 6। तो वही हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आउटकम कहलाता है कि आउटकम विल बी 3, 2, 4, 6, सो दैट इवेंट वुड कंसिस्ट ऑफ 3 आउटकम्स। तो ये छोटे छोटे से टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझनी है, बट जब क्वेश्चंस करेंगे तो काफी इजी आपको लगेगा। ये इसलिए भी आपको बताया जा रहा है क्योंकि आगे 10th 11th में ये चीजें फिर से वापस आएंगी, तो आपको अभी से पता होना चाहिए इवेंट ट्रायल्स क्या होता है। ठीक है, पहले इतना लिख लें, फिर इसमें थोड़ा लिखना है तो लिख लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को सिंपल आप ऐसे समझो, प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज के होने की संभावना। ठीक है, तो यहाँ वही था, किसी चीज के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, अगर आप सिंपल इसको समझेंगे। अब आ जाता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब अ फेवरेबल आउटकम इज द आउटकम दैट यू आर लुकिंग फॉर इन एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं इवन नंबर आए तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम वो होगा। आप चाह रहे हैं अगर हेड आए तो आपके लिए इवेंट, आपके लिए फेवरेबल इवेंट वो होगा। तो फेवरेबल इवेंट क्या होता है, वो आउटकम इज द आउटकम दैट यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपेरिमेंट। जो आप किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आप चाह रहे हैं कि ये जो संभावना है आप रख रहे हैं, वो आपका फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लें अगर थोड़ा लिखना चाहें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वैन वी रोल टू, इसका एग्जाम्पल देख लो, हमने क्या किया, हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका, 2 डाइस को एक साथ रोल किया। द पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस एज 4 आर। अच्छा जी, अब वो बोल रहा है कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है। फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जो हम चाहते हैं। जब भी फेवरेबल आउटकम्स हम लिखेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स जो हम चाह रहे हैं, जो हमारे फेवर में है, दैट वाज द फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स में इन्होंने बोला कि हमने 2 डाइस फेंके, तो 2 डाइस फेंकेंगे आप 1 2 3 4 5 6, और दूसरे डाइस से भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। भाई डाइस यानी पासे से दोनों डाइस से एक ही चीज आएंगी, 2 अलग अलग डाइस है ना। अब वो बोल रहे जब दोनों डाइस हमने, दोनों डाइस को मैंने एक साथ फेंका, एक ही साथ से एक हाथ से दोनों डाइस को मैंने एक साथ फेंका, तो वो बोल रहा है कि भाई आप उन 2 डाइस में जब आप फेंकोगे तो आपके नंबर्स ऐसे आने चाहिए कि जिनका योग, जिनका सम 4 हो। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ऐसी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं कि उनका सम 4 आए। तो आप बोलोगे कि सर पहले 1 या 3 आ जाए वो 4 हो जाएगा, है ना, या फिर 2 और 2 आ जाए वो 4 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाए वो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर और भाई यही यही 3 पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी, या 1 3 या 2 2 आ जाए या 3 1 आ जाए। तो यही हमारे पास में अगर ये नंबर्स आ जाते हैं तो उनका सम क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम के क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो इसको भी आप समझना चाहें तो समझ के लिख सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, बहुत सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है। व्हाइल डूइंग अ टेस्ट इफ एन इवेंट इज नॉट पॉसिबल टू अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 0, दिस इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी चीज की संभावना होने की, हमें अगर संभावना ही ना हो उस चीज की कि वो चीज होगी, उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूं, एक पासा थ्रो कर रहा हूं, उस पासे में आ जाए 7, तो ये तो संभावना ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। किसी भी डाइस में 7 होता ही नहीं है, है ना, 6 फेसेस होते हैं तो 6 नंबर होते हैं, तो वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है। तो दैट वाज द इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट थ्रो अ डाइस विद अ नंबर 7 ऑन इट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये इस पे मैं आपको भी एग्जाम्पल भी थोड़ा समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसके जगह अगर आप आउटकम लिख दोगे या टोटल, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, चलो यहां मैं इसको समझाऊंगा, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई मतलब इवेंट जो हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, तो ये सेम ऊपर ये रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो चीज हमें चाहिए कितने में से, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल की जगह हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से यहां समझ लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज वी हैव अ बॉक्स एंड ठीक है, और इसमें कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। तो आपने इसमें, मैंने बोला कि हमें इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। भाई रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब रेड बॉल आने की संभावना क्या है। कोई इसमें हमने रैंडमली इसमें हाथ डाला बॉक्स के अंदर हम रैंडमली हाथ डालते हैं तो हाथ से कौन सी बॉल बाहर निकल के आएगी, किसकी संभावना है, ठीक है। तो हमने बोला कि रेड बॉल निकलने की पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आने की संभावना क्या है। तो जाहिर सी बात है रेड बॉल आने की संभावना ज्यादा भी होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रेड बॉल्स आप देख रहे हैं, रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 6 है। रेड बॉल कितनी है, 6 है, और ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास, 3 है। 3 ब्लू बॉल है। तो आपको यहां साफ पता लग रहा है कि रेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही होगी, क्योंकि ज्यादा बॉल्स हैं तो उसके आने की संभावना ज्यादा होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। भाई जो हम चाह रहे हैं उसके कितने नंबर्स हैं उसके, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल या टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास, 9 है। भाई 9 है ना, 9 बॉल्स है, तो 9 बॉल्स में से 6 निकल पाएंगी, तो इसमें से इसका आंसर आएगा, इसको काट देंगे तो 3 2 6 और 3 3 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल हमारा आ जाएगा 2/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आ जाएगा 2/3। अगर मैं आपको यहां बोलूं, दूसरा मैंने आपको यहां बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। हमने बोला कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि रेड बॉल ना आए, तो रेड बॉल ना आए तो हमारा फेवरेट आउटकम क्या है कि रेड बॉल नहीं चाहिए हमको। हमें क्या चाहिए, कितनी रेड बॉल है, 6, तो हमें वो 6 रेड बॉल नहीं चाहिए। तो बची कितनी, 1 2 3, तो 3 बची, तो हमारा फेवरेट आउटकम क्या हो जाएगा, 3। हमारा फेवरेट आउटकम हो जाएगा भाई 3 में से चाहिए हमें, और टोटल कितने हैं, टोटल है 9, तो ये आ जाएगा 1/3। वैसे अगर हमसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, भाई ब्लू बॉल आने की संभावना क्या है, तो ब्लू बॉल आने की संभावना, कितनी ब्लू बॉल है, 3 ब्लू बॉल है, कितने में से सर, 9 में से, टोटल कितना है 9, तो ये आएगा 1/3। इसको भी काट देंगे तो 1/3। टोटल कितनी है हमारे पास, 9 बॉल्स है ना, टोटल कितनी है, 9 बॉल्स है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है इसका, इसको आप नोट करें अपने एग्जाम्पल को समझने के लिए। और इसमें एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज और आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि किसी चीज के होने की, इसको आप लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। जब भी आप इनका सम करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। इसको मैं फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बच्चों, 2/3 प्लस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, उसी इवेंट को नकार दिया अब हमने कि हमें नहीं चाहिए, तो उसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3। तो इनको जब भी हम जोड़ेंगे ना तो 2 और 1 3, 3/3 हमेशा 1 ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग अ रेड बॉल इज ऑलवेज 1। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस
अगर उसमें हम जोड़ दें उसी इवेंट की ना होने की संभावना, ठीक है, किसी चीज के होने की संभावना प्लस इसी चीज के उसी चीज के ना होने की संभावना सेम इवेंट की, हमेशा उसका प्लस, उसको जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये भी आप लिख लें। अब इस चीज को भी समझते हैं कि ये चीज क्या है। इस चीज को समझने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इसको भी समझाऊंगा अभी ये क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। ठीक है, सबसे कम होगी 0 और सबसे ज्यादा होगी 1, या फिर होगी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास है, हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब यहां ये हमारे पास ग्रीन बॉल है ना, ग्रीन बॉल से, तो मैंने यहां पे बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। भाई ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं क्या है, अगर हम कोई भी बंदा एक बॉल इस बॉक्स के अंदर हाथ डालता है तो ग्रीन बॉल आने की संभावना क्या है, क्या चांसेस हैं कि ग्रीन बॉल आएंगी। तो ग्रीन बॉल यहाँ तो सारी की सारी ग्रीन बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो अब देख कितने हैं, 1 2 3 9 है, और 9/9, टोटल भी 9 है, तो 1, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना भाई, 1 आ रहा है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती सारी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल बोली, तो ग्रीन बॉल आने की संभावनाएं क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9, क्योंकि सारी की सारी ग्रीन बॉल है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो भी 9 है, तो 9 में से यानी कि 1, तो यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो जब कभी भी आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा हो तो समझ जाना आपका आंसर गलत आ रहा है। तो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम, यानी कि जो चीज श्योर होनी ही होनी है, जो चीज श्योर होनी ही होनी है, उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा, कि हाँ ये चीज होनी होनी है, तो ये आंसर 1 रहेगा। अब जैसे यहां बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल बोल दो, तो ब्लैक बॉल आने की संभावना क्या है, आप बोलोगे सर यहां तो ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो 0/9, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो 0 होगा वो क्या होगी आपकी मिनिमम, वो क्या हो गई आपकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो गई। मिनिमम मतलब 0 से कम तो कुछ, देखो यहां तो ब्लैक बॉल है ही नहीं ना, अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, यानी कि इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मैक्सिमम जो है 1 रहेगी। 1 से बड़ा आंसर आएगा तो समझना आपका आंसर गलत आ रहा है, 0 से कम आपका आंसर आ रहा होगा तो समझना आपका आंसर गलत है, यानी कि आपका आंसर हमेशा 1, 0 और 1 के ही बीच में आएगा। ठीक है, 0 इज मिनिमम प्रोबेबिलिटी, 1 इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप देखें पिछला हमारा आंसर 1/3 आया, 3/2 आया, तो आप 3/2 आया ना, तो 3/2 को आप डिवाइड कर लो, तो पॉइंट लगाओगे 0, 3 6 18, तो यानी कि 0.6 आया ना, 0.6, तो ये 0 और 1 के बीच में ही तो है, ये 0 और 1 के बीच में ही तो देखा जाएगा, है ना। तो ये आपका इसमें रहता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी जो रहती है वो रहती है आपकी 1, एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो रहती है आपकी 0। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें। इनके क्वेश्चंस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए, एक क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में क्या है, एक बैट्समैन है, हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स, उसने क्या किया, बाउंड्री 6 बार उसने बाउंड्री मारी, ठीक है, 6 टाइम बाउंड्री मारी आउट ऑफ 30 बॉलों में, 30 बॉलें उसने खेली, और 30 बॉलें खेलने पे उसने जो बाउंड्री मारी वो मारी 6 बार, वो कितने बार मारी, 6 बार। तो अब जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ उसकी क्या संभावना है आगे जाके कि वो दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कि वो बाउंड्री नहीं मारेगी। तो बस सिंपल है, इसमें क्या है, तो टोटल बॉल प्लेट कितनी बॉल खेली उसने, 30 बॉल्स खेली।
एंड नंबर ऑफ हिट बाउंड्री, ठीक है। अब बाउंड्री कितनी बार हिट किया उसने, ठीक है, हिट अ बाउंड्री, ठीक है। हिट बाउंड्रीज 6, तो 6 बाउंड्रीज ने क्या की है, 6 बार उसने बाउंड्री मारी है। और पूछा क्या हमसे कि कितनी बार उसने बाउंड्री नहीं मारी है, तो डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कितनी बार बाउंड्री नहीं मारी, डिड नॉट हिट बाउंड्री, ठीक है, डिड नॉट हिट बाउंड्री, जितनी बार उसने बाउंड्री नहीं मारी है। नॉट हिट अ बाउंड्री, तो कितनी बार, 30 में से टोटल थी 30 में से 6 बार मारी, तो कितनी बार नहीं मारी उसने, 24 बार उसने बाउंड्री नहीं मारी। 30 बॉल खेली, 30 बॉल में 6 बार उसने बाउंड्री मारी, बची कितनी, 24 बॉल है, तो उन 24 बॉल में उसने बाउंड्रीज नहीं मारी है, ठीक है। हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो बस ये सिंपल है, तो यहां लिख दो प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी शी did not hit a boundary, वो क्या हो जाएगा, probability that she did not hit a boundary, number of, अब ये हो जाएगा हमारे, तो क्या था हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो did not hit a boundary, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉल, तो टोटल क्या फेवरेबल आउटकम क्या है, नंबर ऑफ बॉल she did not hit boundary upon total number of balls, तो बस ये आ गया आपका कितना 24, ये आ गया आपका 30। नंबर ऑफ बॉल्स शी डिड नॉट, कितनी बॉल्स थी जिसमें उसने बाउंड्रीज नहीं मारी, 24 अपॉन टोटल नंबर, ये क्या है हमारा फेवरेबल आउटकम है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है जो हमको चाहिए, ये जो चाहिए जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी इच्छा है कि हमें उस एक्सपेरिमेंट में चाहिए, वो है फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ बॉल, कितनी बार उसने बाउंड्री नहीं मारी, 24 बार उसने, 24 बार यानी 24 बॉलों में उसने बाउंड्री नहीं मारी आउट ऑफ 30 में से, तो इसको माइनस कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 6 4 24, 6 5 30, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 4/5, तो 4/5 इज अवर आंसर। आप देखोगे 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0.058 40, तो 0 और 1 के बीच में ही आ रहा होगा, ठीक है, ना ये 0 से छोटा है ना ये 1 से बड़ा है, 0 और 1 के बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में मिलेंगे और पूरे मार्क्स देके जाएंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, विद इन 2 और 3 डेज हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही सिंपल से टॉपिक, सिंपल से क्वेश्चन इसमें रहेंगे और आंसर बहुत ईजी रहेंगे, ठीक है, और पूरे के पूरे नंबर आपको देके जाएंगे। तो ये आप नोट कर ले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस में लेके आऊंगा और उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस